मैं सर्वाइव करने वाला हूँ ग्रीन निंजा बनकर। और इस वीडियो के आखिर में मुझे कैसे भी करके बॉर्न ग्रीन निंजा बनना है। और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और ये पोकेमोन के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे एक ट्रेनर का पोकेमोन बनना है। और इससे मैं पोकेमोन के वर्ल्ड को आसानी से सर्वाइव कर पाऊँ। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पोकेमोन का एक्सपीरियंस मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। डे 1 में स्पॉन हो गया था एक नदी के पास। और ये जगह वाटर टाइप पोकेमोन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कई सारी चीजें मिल सकता है। और तभी मैं अपने भाई बहन को देखता हूँ जो कि मुझसे कुछ ज्यादा ही बड़े। और मैं इनके झुंड का बस अकेला ही फ्रॉगी पोकेमोन हूँ, क्योंकि बाकी पोकेमोन ट्रेनिंग करते हुए इवॉल्व हो चुके हैं। और इस जगह पे रात बस होने वाली थी, और इसलिए मैं चले जाता हूँ अपने केव के अंदर, क्योंकि ये केव बस छोटे पोकेमोन के लिए, ताकि वो रात में पोकेमोन और पोकेमोन हंटर से बच पाए। और सुबह होने के बाद हमारे यहाँ पे एक जोरदार आवाज आने लगा। और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ पोकेमोन हंटर चारिदार के साथ मिलकर मेरी पोकेमोन फैमिली को पकड़ता है। और मैंने पहली बार ऐसे सफेद कलर के चारिदार को देखा है, लेकिन ये टाइम में मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और मैंने फर्स्ट टाइम अपने साथ वो निराश होते देखा। और जब मैं वहाँ पे देखा था तब वो आके खतरनाक चारिदार ने मुझे देख लिया। और देखकर ऐसा लगा कि ये मुझे भी पकड़ लेगा। और इसलिए मैं जल्दी से अपनी जान बचाकर भागने लगा। और मैं जल्दी से पानी में तैरते इस जगह से दूर हो गया, ताकि वो लोग मुझे कभी ढूंढ ना पाए। और गाइस, मैं अपनी जान बचाकर आ चुका एक स्नोई एरिया में, और वो पोकेमोन हंटर मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और मुझे सर्वाइव करने के लिए एक नई जगह को खोजना पड़ेगा। और आपको पता है माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करने के लिए पहले हमें लकड़ी चाहिए, और इसलिए मैं जल्दी जाकर खूब सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पोकेमोन के वर्ल्ड में मुझे सर्वाइव करने के लिए एक ट्रेनर चाहिए होगा, लेकिन ज्यादातर ट्रेनर विलेज और सिटी में रहते हैं। और सर्वाइव करने के लिए मैं लकड़ी से बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल, और स्टोन को माइन करने के लिए मैंने बना दिया एक पिकैक्स। और मुझे जगह पे सर्वाइव करने के लिए मुझे कुछ खाना भी चाहिए होगा, और इसलिए मैं कई सारी पिक्सेलमोन की बेरीज को तोड़ देता हूँ। और मुझे ध्यान रख के बेरी को खाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी बेरियां पोकेमोन के लिए खतरनाक होते हैं। और इस जगह पे आकर मैं स्टोन माइन करता हूँ, और ये स्टोन की मदद से मैं अपनी बाकी चीजों को भी बना सकता हूँ। और इसी तरह मैंने कई सारे स्टोन को भी जमा कर लिया। और देखते देखते यहाँ पे टाइम भी बीत चुका है, और यहाँ पे जल्दी से रात होने वाला है। और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मुझे रात को एक घर बनाना पड़ेगा। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपने लिए एक घर बना लिया, और ये घर की मदद से मैं अपने आप को बाकी पोकेमोन से बचा सकता हूँ। और सेम में गाइस, यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे रात भी हो चुका है, और बाकी पोकेमोन भी दिख नहीं रहे, क्योंकि बाकी पोकेमोन को पता है रात में बहुत ही खतरनाक पोकेमोन निकलते हैं। और रात के डिनर के लिए मैंने अपने लिए बेरी भी जमा करके रखा है। और कुछ टाइम वेट करने के बाद आखिरकार यहाँ पे सुबह हो ही गया। और मुझे जल्दी से जल्दी एक विलेज को खोजना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने पोकेमोन दोस्तों को बचा नहीं पाऊंगा। और बड़े पोकेमोन से बचने के लिए मुझे अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा, और इसलिए मैं ढूंढने लगता हूँ कम लेवल वाले पोकेमोन को, ताकि उन पोकेमोन को हराकर मुझे एक्सपी मिल पाए। और फाइनली मुझे यहाँ पे दूर से स्पिनो पोकेमोन दिखा। और ये पोकेमोन आइस टाइप है, और यहाँ पे तो आइस ही नहीं है, तो ये पोकेमोन को हराना बहुत ही इजी होगा। और कुछ बैटल करने के बाद आखिरकार मैंने उसे हरा दिया। और इसे हराने के बाद मैंने सीख लिया बबल अटैक, और ये मूव की वजह से मैं कई सारे पोकेमोन को हरा सकता हूँ। और ये अटैक को यूज करने के बाद मैंने कई सारे पोकेमोन को भी हराया है। और ये अटैक की वजह से पोकेमोन बबल में कैद होकर आसमान में उड़ते हैं, और बबल टूटने के बाद वो पोकेमोन आसमान से नीचे गिरेंगे। और इन सब की वजह से मुझे बैटल का एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसी तरह मैंने अपने बबल अटैक को बहुत अच्छे से यूज किया, और ये अटैक की वजह से मैंने कई सारे पोकेमोन को भी हराया है। और सेम में गाइस, ये अटैक तो मेरा फेवरेट बन गया। और फिर मैं पोकेमोन के पास जाके विलेज का रास्ता पूछने लगता हूँ। और इसने कहा कि मुझे विलेज में जाने के लिए ये पानी के सरफेस को फॉलो करना होगा, और इसलिए मैं गुड बाय करने के बाद पानी में निकल पड़ता हूँ तैरने के लिए। और फिर तभी मैंने यहाँ पे डूबते हुए पीजी को देखा, और फिर मैं लग जाता हूँ पीजी को बचाने के लिए। और यहाँ पे मैंने अपनी मूव का अच्छे से यूज किया, और कुछ टाइम मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने इसे बचा लिया। और कमजोर पोकेमोन की मदद करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आगे जाने के बाद मैं पीजी को विलेज का रास्ता पूछता हूँ, और शायद लग रहा है कि पीजी पानी में तैरना सीख रहा है, और इसे मैं इसी हाल में छोड़कर निकल जाता हूँ। शायद पानी में रहने के बाद ये तैरना सीख जाए। और कुछ देर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे सफेद चारिदार कई सारे मैजिक का पोकेमोन को सता रहा था, और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता हूँ। और तभी वो व्हाइट चारिदार इन्हें सताने के बाद वहाँ से निकल आता है, और मैं जल्दी जाकर इन तीनों मैजिक को बचने लगता हूँ। और इसी करके मैंने सारे मैजिक को बचा लिया। और फिर उन्होंने मुझे पास वाले विलेज का रास्ता बताया, और गुड बाय करने के बाद वो सब वहाँ से निकल पड़े। और मुझे जल्दी से वाले रास्ते को फॉलो करके विलेज के पास पहुंचना होगा। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैं ये विलेज में पहुंच गया, और यहाँ पे मुझे एक अच्छे ट्रेनर का पोकेमोन बनना है। और फिर मैं पोकेमोन सेंटर में जाने के बाद अपने आप को हील कर देता हूँ, और पूरी तरह हेल होने के बाद मैं लग जाता हूँ पोकेमोन ट्रेनर खोजने में। और यहाँ पे मुझे कई सारे अजीबोगरीब ट्रेनर मिले, और ट्रेनर को देख के लग रहा था कि ये कुछ भी काम का नहीं है। और दूर जाने के बाद मुझे यहाँ पे कई सारे ट्रेनर दिखते हैं, और ये ट्रेनर बहुत ही पावरफुल दिख रहे थे। और इनके पास एक पिकाचू पोकेमोन भी था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये ट्रेनर का साथ दूंगा तो मेरा भी लेवल अप हो जाएगा। और इसलिए मैं धीरे धीरे जाकर इन ट्रेनर का पीछा करने लगा, खास कर इनमें से कोई बेस्ट ट्रेनर हो जो मुझे पकड़ पाए, ताकि बैटल करने के बाद मैं जल्दी इवॉल्व हो पाऊं। और फिर मैं इनके साथ धीरे धीरे करके चलने लगा। शायद इनके साथ चलने के बाद ये मुझे नोटिस कर ले, और देख के लग रहा है कि जिम में बैटल करने के लिए जा रहे हैं, और इसलिए मैं इनके पीछे चलने लगता हूँ। और सामने चलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे टीम रॉकेट की मेंबर ने ये रास्ता रोक के रखा है, और ये वही पोकेमोन हंटर है जिन्होंने मेरे दोस्तों को किडनैप किया है, और लगता है ये इन्हें भी परेशान करने के लिए आ गए। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, तुमने सही पहचाना। चलो इसी बात पर गाओ अच्छा सा गाना। हम आए हैं 7 समंदर पार से, कोई नहीं बच सकता हमारे वार से, दुनिया काफी है हमारे मार से। हमारे हाथों में है सबकी डोर, दम दमादम। हम है सबसे बड़े चोर, दम दमादम। जैसी और जी मैं
आओ खेलता हूँ गेम। इस धरती पर हम मचाएंगे हंगामा। टीम रॉकेट करके दिखाएगी। शानदार जबरदस्त कारनामा। और तभी उन्होंने बैटल के लिए एक पोकेमोन को सेंड किया। शायद ये लोग भी इनके पोकेमोन को किडनैप कर ले और कुछ टाइम के बैटल के बाद उसका पिकाचू हार जाता है और शायद मुझे अपने टीममेट का बदला लेना होगा। और पिकाचू के हारने के बाद मैं जल्दी जाकर बैटल करने लगता हूँ। और फाइनल गाइस मैंने इन्हें हरा दिया और मेरे ये बैटल देखने के बाद वो ट्रेनर मुझे अपनी टीम में लेना चाहता है और इसलिए ये मुझे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और आज से मैं बन जाता हूँ ऐश का पोकेमोन और फिर मैं निकल पड़ता हूँ ऐश के साथ सफर के लिए। और कुछ हफ्ते ऐसे ही चलने के बाद हमें सामने एक पोकेमोन निंजा दिखता है और जो कि अपने फ्रोगाइडर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और वहाँ पे पहुंचने के बाद ऐश ने उसे बैटल के लिए चैलेंज किया और उसका फ्रोगाइडर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और तभी उसका फ्रोगाइडर जल्दी से भागने लगा और चैलेंज ये था कि मुझे इसके फ्रोगाइडर को पकड़ना है और इससे पता लगेगा कि इसका पोकेमोन ज्यादा स्पीड है। लेकिन गाइस ये फ्रोगाइडर को ज्यादा ही फुर्तीला है और इसी दौरान ये स्पीड के बैटल में यहाँ पे मैं हार जाता हूँ। और इसके बाद फ्रोगाइडर मुझे अपने ट्रेनिंग सिखा रहा था और ये ट्रेनिंग के बाद मैं इसकी तरह ही स्पीड में भाग पाऊंगा। और सेम है गाइस ये जगह बहुत ही खतरनाक है और इससे हमें एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदना है और ये ट्रेनिंग को कहते हैं निंजा ट्रेनिंग और इससे हमारी भागने की शक्तियाँ जल्दी हो जाएगी। और फाइनली गाइस ये ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है और अब से मैं स्पीड में भाग पाऊंगा। और गाइस ये रहा हमारे निंजा की आखिरी ट्रेनिंग और इसमें हमें पत्तों पे चढ़कर ये ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है और जो भी कंप्लीट करेगा वो पूरी तरह निंजा बन जाएगा। लेकिन फ्रोगाइडर ने ये चैलेंज को जल्दी कंप्लीट कर लिया। लेकिन तभी हो जाता है खतरनाक हादसा क्योंकि पानी के नीचे निकलता है गैराडोस जो कि फ्रोगाइडर के ऊपर अटैक करता है और फ्रोगाइडर को बचाने के लिए मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा पावर बहुत ही कम था। लेकिन कुछ अटैक करने के बाद आखिरकार मैं इवोल्व होके बन जाता हूँ फ्रोगाइडर में और इवोल्व होने के बाद गैराडोस मुझे देख के भाग जाता है। और फाइनली गाइस मैंने अपनी इवोल्यूशन का सेकंड स्टेज कंप्लीट कर लिया और बस मुझे और ट्रेनिंग करके फ्रोगाइडर से ग्रीन निंजा बनना है ताकि इवोल्व होने के बाद मैं अपने दोस्तों को बचा पाऊंगा। और कई सारे बैटल जीतने के बाद आखिरकार हम जाने लगते हैं अपने लास्ट जिम में। लेकिन तभी हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से जो कि पूरी तरह तैयार होके आए हैं। लेकिन तभी इनके पास और भी खतरनाक पोकेमोन आ चुके हैं और यहाँ पर पिकाचू और मैं डायरेक्टली इनकी पोकेमोन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन अटैक में इन्हें हराने के बाद मुझे मिलता है बहुत सारा एक्सपी और फिर मैं फ्रोगाइडर से इवोल्व होके बन जाता हूँ ग्रीन निंजा। और आखिर में मैंने और पिकाचू ने अपने वाटर संकन से इन्हें आसमान में पहुंचा दिया और इवोल्व होने के बाद सारे ट्रेनर बहुत ही खुश हो चुके थे। और सेम है गाइस मैं फाइनली इवोल्व होके बन चुका हूँ ग्रीन निंजा में जो की बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है और मैं अपने दोस्तों को भी बचा पाऊंगा। और बैटल के लिए ऐश और मैं कड़ी ट्रेनिंग करते हैं ताकि मैं सबसे बेस्ट पावरफुल पोकेमोन बन जाऊँ। और ये ट्रेनिंग के बाद मुझे अपना बॉन्ड इवोल्यूशन मिलेगा और कई दिन रात ऐसी ट्रेनिंग करने के बाद और आखिरकार मैं बन चुका हूँ बॉन्ड ग्रीन निंजा में। और फाइनल गाइस मैं अपने ट्रेनर के साथ चल पड़ा हूँ पोकेमोन बैटल जीतने और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि ये वही पोकेमोन हंटर है जिसने मेरे दोस्तों को कैद में रखा है और उसके साथ उसका व्हाइट कलर का चार्जर भी है। और पोकेमोन की कैद होते देख ऐश ने मुझे सेंड किया पोकेमोन बैटल में। और हाँ गाइस उसका व्हाइट कलर का चार्जर बहुत ही खतरनाक है और मैं भी बन चुका हूँ ग्रीन निंजा का बॉन्ड इवोल्यूशन। और तभी मैंने व्हाइट चार्जर को हराने के लिए बार बार वाटर सेंसन यूज किया लेकिन उसका चार्जर फायर की मदद से टोर्नेडो बनाता है और ये टाइम है मेरे दोस्तों का बदला लेने का और इसलिए मैं चार्जर को हराने के लिए यूज करता हूँ डबल टीम। और मेरे डुप्लीकेट देखने के बाद उसका चार्जर कंफ्यूज होता है फिर तभी मैं यूज करता हूँ वर्लपूल अटैक और कुछ टाइम के अटैक करने के बाद आखिरकार हमने इसे हरा दिया और अपने चार्जर को हराता देख वो पोकेमोन हंटर वहाँ से निकल जाता है। अब टाइम आ चुका था अपने दोस्तों को केज से निकालने का और यहाँ पर मैंने अपने सारे दोस्तों को बचा लिया और ये टाइम था अपने ट्रेनर दोस्तों को अलविदा कहने का क्योंकि मेरे ट्रेनर ने बाकी पोकेमोन की हेल्प के लिए मुझे जाने को लिखा था और मैं पिकाचू और बाकी सबको गुड बाय करने के बाद अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ। और इसी तरह ऐश के मदद से मैंने अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। और गाइस ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ।